नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे। मैं एसपी राज आज आप सभी दोस्तों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने, समझें, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। विकास दोस्तों, आज अपने भारत देश की बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे है। प्रत्येक वर्ष शिक्षित हमारे युवा वर्ग क्वालिफाइड करके निकल रहे हैं, लेकिन क्या जिस रेशियो में लोग पास आउट होते हैं, जिस रेशियो में हमारे देश का यंगस्टर पॉपुलेशन है, उस रेशियो में जॉब मिल पा रहा है? तो डाटाज ऐसा कहते हैं दोस्तों, लगभग 25% ही लोग सेटलमेंट हो पाते हैं, जॉब पा पाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर दोनों सेक्टर को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो रेशियो आता है 75/25। मतलब कि 100 कैंडिडेट के पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो जॉब के फील्ड में सेटलमेंट होते हैं। बाकी 75% हमारे देश के युवा, चाहे हमारे वो सिस्टर्स हैं, चाहे वो ब्रदर्स हैं, भाई हैं या बहन हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें एक अच्छे रोज़गार की तलाश है। और आज के डेट में रोज़गार तो उनके आसपास है, उनके पड़ोस में है, उनके मोबाइल में है, उनके वातावरण में है, उनके चारों तरफ है, बशर्ते अब वो इस अपॉर्चुनिटी को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचान कर, सुनकर, देखकर कितना सीरियस हो रहे हैं, कितना विश्वास कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है खुद के ऊपर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, ना तो कोई बॉस है और ना ही कोई लॉस है। बिजनेस हमारे चारों तरफ आस और पास है, ना बॉस है ना लॉस है, बिजनेस हमारे पास है। इट मीन दोस्तों, आज प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं समय के साथ अपने आप को बदलना चाहता है, बदलाव लेना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग, एस्टेब्लिश, लॉन्ग ड्यूरेबल कैरियर चाहता है, कम टाइम में अच्छा ग्रोथ चाहता है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, उसे बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना किसी रिस्क के लिए आज की डेट में खासकर, क्योंकि जॉब भी आप करेंगे तो कोई ना कोई बॉस होगा, बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई लॉस होगा। तो ना बॉस रहे और ना लॉस रहे, इन दोनों से बचें तो एक ही ऑप्शन है मेरे मित्रों, एक ही सेक्टर है, एक ही इंडस्ट्री है, एक ही बिजनेस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग। किसी भी दोस्तों कंपनी के साथ आप सेमिनार को देखिए, लोगों से चीज़ों को समझिए, जानिए, एनालिसिस कीजिए। जब आपका विजन और मिशन क्लियर हो जाए, व्हाई, क्यों हम ज्वाइनिंग करें, क्यों हम काम करें या कैसे काम करें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। यदि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आती है, सेटिस्फैक्शन है, रीजनेबल प्राइस, वैल्यू एडेड प्राइस, मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट हैं और भी क्वालिटीफुल है, ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं, तो दोस्तों आप अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ शेयर करें। और शेयर इस भाव से मत करें कि हमें किसी को प्रोडक्ट बेचना है, किसी को प्रोडक्ट सेल करना है, किसी को सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग लाना है या उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाना है। ऐसा कोई माइंडसेट ना हो। सिंपली आपको ये देखना है कि हमारे जो भी नियर डियर हैं, पास पड़ोस में रहने वाले हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, यदि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि यस, इस सिस्टम में अगर काम किया जाए, इस प्रोडक्ट के साथ काम किया जाए तो जीवन बन सकता है, बेहतर हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन से मेरे दोस्तों आप का अपना इमेज है, अपनी प्रोफाइल है, आप कहीं ना कहीं भी नए नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, शर्माते हैं कि हम सामने वाले से कहें, कहीं वो बुरा ना मान जाए, पता नहीं मेरे अपॉर्चुनिटी को, मेरे पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कहीं वो यह ना जान जाए कि हाँ मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ।
तो इट मीन्स दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी ऐसा सोच आता है। बिकॉज मैं भी एक दशक होने जा रहा, 10 साल होने वाला है इस इंडस्ट्री में हूँ, तो कितना भी कह लिया जाए, कितना भी मोटिवेट समझा दिया जाए, लेकिन जो रियल है, जो हमारी अंतरात्मा में है, कुछ परसेंट बातें हमारे दिमाग में, जहन में रहती हैं कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों, ऐसे हालात में अगर आप चाहते हैं फ्रेंकली बिना किसी लायबिलिटी के, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिए, आपकी क्वालिटी समझ में आ गई। तो जिन्हें भी इस प्रोडक्ट से संबंधित उनकी कोई पर्सनल समस्या है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें दूर से रिकमेंड करें। जहाँ भी आपको ऐसा फीलिंग्स आए कि भैया आपका ये समस्या है, आपके पैर में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके मसल्स में पेन है, आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, चोट के कारण, मोच के कारण, जो भी हो जा रहा हो, तो आप ऐसा कीजिए, मार्केट में एक कंपनी का ये फलाना प्रोडक्ट है, ABC XYZ, जो भी आप रिकमेंड करना चाहें, मैं क्यों अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, तो आप जो उससे बोलेंगे ये प्रोडक्ट आ रहा है, आप मेडिकल स्टोर से या किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल से या एनीवेयर जहाँ भी कहीं आपको मिल पाए, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल कर लें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब अगर दोस्तों को खांसी आ रही सपोज, तो आप सेम दैट खांसी के लिए भी आप सिरप रिकमेंड कर दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त एक सिरप आता जिसका हमने इस्तेमाल किया था, हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम क्विक ठीक हो गई थी, वो भी जड़ से ठीक हो गई। तो आप इस सिरप को ले लीजिए, इस सौंफ को ले लीजिए, या इस पेस्ट को ले लीजिए, या इस हेयर ऑयल को ले लीजिए। इट मीन्स दोस्तों, जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने लिया है, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी समझ में आ रहा है, तो जिस समस्या से लोग ग्रसित रहे, लोग आपको मिले, आप उस समस्या से संबंधित जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट है, आप उसको दूसरे रिकमेंड कर दें। निश्चित तौर पे 1-2 बार कोशिश करेगा, पता लगाएगा, मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहे थे, कैसे आपने जाना, कहीं ना कहीं आप खरीद के लाए होंगे, कोई आपको दिया होगा, आपने इस्तेमाल किया होगा, तभी आप सेटिस्फाइड हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन दोस्तों आप उन्हें दे देना है। अब जब वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट मेरे दोस्तों क्वालिटीफुल है, पेटेंट प्रोडक्ट है, रिजल्टेड प्रोडक्ट है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है, अगर उन्हें रिस्पॉन्स आया सपोज दैट, तो उन्हें हल्का सा हिंट कर देना है कि भैया जैसे हमने आपको बताया, आपकी समस्या दूर किया, कहीं ना कहीं आपके भी अगर नियर डियर में, जान संपर्क में, कांटेक्ट में कोई इंसान होगा, अगर इस बीमारी, इस समस्या से परेशान होगा, तो आप उससे कह दीजिएगा। अब ऐसे आपने ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, और सी ने दोस्तों डी से कहा, और डी ने ई से कहा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए से लेकर जेड तक लोग आपकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी से सेटिस्फाइड होंगे, और एक दूसरे को माउथ टू माउथ, विदाउट बिजनेस सेंस, विदाउट इनकम, विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट एनी सेंस, उनके दिमाग से यही आ रहा है। जिस प्रकार से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, किसी समस्या का सलूशन मिल जाता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, मेडिसिन का इस्तेमाल करने से, एज वेल है ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भी काम करना है मेरे दोस्तों। और जब वो क्वालिटी से संतुष्ट हो जाएंगे, 10, 20, 50 लोग आपके जान संपर्क में हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दूर से आपको रिकमेंड करना है, तो उन्हें कहना है कि देखिए हमने आपको रिकमेंड किया था, आपको मैंने बताया था, समझाया था, रेफरेंस दिया था, और आप लोगों ने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज मैं 2000, 5000, 10,000, 20,000 का इनकम कर पाया। निश्चित तौर पे आप ये प्रोडक्ट दुकान से लेंगे तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, दुकानदार फायदा लेगा। अगर ये प्रोडक्ट आपने हमसे लिया, हमारे कहने पे लिया, तो मैं आपसे फायदा लिया। अब यही सेम दैट यदि आप किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को रेफरेंस करते हैं, नो डाउट, निसंदेह वो भी इस्तेमाल करेगा, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिना इन्वॉल्व हुए, बिना अपने आप को प्रेजेंट किए, बिना बताए, आप चाहें तो भी अपना नेटवर्क आप एक अच्छा खासा आप बना सकते हैं, राइट। तो बस ज़रूरत इस बात का है कि आप कितना पैशनेट हैं, कितना सीरियस हैं, और अपनी कंपनी की पॉलिसी पे, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कितना विश्वास भरोसा कर पाते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का समय तो लगेगा, लेकिन दोस्तों आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा।
यदि आपके गांव में 50 घर हैं सपोज, और 50 घर का अगर आप मेरे दोस्तों आंकड़ा निकालते हैं ऑन एवरेज गांव में, तो किसी की फैमिली 5 की होती है, किसी की 10 की होती है, और मैं 6 की फैमिली मानता हूँ। तो अगर 50 घर है, 6 परिवार का रेशियो निकाला जाए तो सपोज मेरे दोस्तों 300 फैमिली हो रहा है। और यकीन मानिए 300 फैमिली, 300 की पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, जनसंख्या में 10% लोग एनी टाइम बीमार ही रहते हैं। एनी टाइम उन्हें कुछ या किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती ही होती है। ऐसे सिचुएशंस में आप लोगों को बातचीत करें तो आपके 30-40 क्लाइंट, 30-40 गेस्ट, 30-40 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30-40 डाउनलाइन तो आपके गांव से ही तैयार हो जाएंगे। अभी 30-40 लोग तैयार हो जाएंगे, 30-40 लोग 40 का रेफरेंस देंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अटेंशन प्लीज़, मैं आपको दोस्तों एक बात से सावधान करना चाहता हूँ। बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी ऐसा कि बोलना पड़ रहा है। जितने भी जानकार लोग हैं जो वहाँ तक सोच पा रहे हैं, वहाँ तक समझ पा रहे हैं, वहाँ तक जा पा रहे हैं, वो लोग मेरे दोस्तों, आज की डेट में मार्केट बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, बहुत सारे लोग पैसा डबल का लालसा दे के, झांसा दे के आपको झांसे में ले रहे हैं, आपका पैसा लगवा दे रहे हैं, लोगों को पैसा लगवा दे रहे हैं। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है। एक कैंसर बीमारी से भी खतरनाक है। आप अपने स्वार्थ में आज डूबेंगे, 150 लोगों को लेके डूबेंगे, और ऐसे ही लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है, चीज़ें खराब होती हैं। एक नहीं, 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैं किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मेरी गुजारिश, अगर आप बहुत ज़्यादा मिशनरी हैं, बहुत ज़्यादा बिजनरी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो निस्संदेह आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक में लगाएं, निफ्टी में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, एफडी में लगाएं, आरडी में लगाएं, बैंक में डिपॉजिट करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। ये आपका अपना डिसीजन है। आप जमा करेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेगा, लॉस जाएगा तो आपका होगा। लेकिन आप से मेरा गुजारिश है, आप अन्यथा किसी गरीब परिवार के लोगों का, फ्रेशर लोगों का या अनजान लोगों का आप के ऊपर इतना बिलीव करते हैं लोग, इतना भरोसा करते हैं मेरे दोस्तों, एक अपलाइन डाउनलाइन के ऊपर, कि मतलब मैं बता नहीं सकता। तो उस भरोसे को कायम बने रहने दीजिए, मार्केट मत खराब कीजिए, और अपने स्वार्थ मेरे दोस्तों किसी को बगलाइए मत, किसी को चीटिंग मत कीजिए, किसी का मिसयूज मत कीजिए, किसी को गलत रास्ता मत बताइए, क्योंकि एक नहीं 200 एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, मेरा जो कहना है, मेरा जो भाव है, अगर आपकी जगह पे होता तब भी मैं सोचता था, आज लीडर हूँ, आज कंपनी है, तब भी ये सोचता हूँ। जब भी करना आपको स्वयं करना होगा तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना, किसी को रिकमेंड करना होगा, रेफरेंस देना होगा तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही देना। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्टमेंट करता, पैसा देता है, तो उससे कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इट मीन्स कि रिस्क खत्म हो गया, आदमी को संतोष हो जाता है। उसकी कुछ समस्या थी, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उसकी समस्या ठीक हो गई, तो आदमी ज़्यादा बुरा नहीं मानता, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता है। लेकिन बेवजह किसी लोगों का पैसा डूब जाए, नुकसान हो जाए, कल को कोई चीज़ें खराब हो जाएं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आज एक नहीं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आपको तरह तरह से लालच देंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, लेकिन प्रॉमिस वहाँ ख़राब हो जाती है जब चीज़ें कोई ख़राब होती है। सारा इंडिया परिवार का, मेरे भी परिवार का बहुत सारा पैसा आज भी लगा हुआ है। जितने सम्मानजनक लेवल पे लोग काम करते थे, लेकिन आज उनका हाल बहुत ही बुरा है। मुंह तक मेरे दोस्तों नहीं दिखा पा रहे हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी करें मेरे दोस्तों, मेरा ये मतलब नहीं कि मेरे साथ आप काम करें, मेरे इंडस्ट्री में काम करें, ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। आप स्वयं जांच के, जहाँ आपको अच्छी सर्विस मिले, फास्ट सर्विस मिले, संतोषजनक पॉलिसी आपको मिले, आपका फ्यूचर स्टेबल लगे, प्रोडक्ट मिले, आप उस इंडस्ट्री में ज़रूर काम करें, कहीं भी काम करें, लेकिन काम करें, बट शर्ते प्रोडक्ट बेस में ही काम करें, प्रोडक्ट बेस में ही काम करें दोस्तों। क्योंकि मज़ा तो बहुत आता है स्पीड बढ़ाने में, हाईवे का एंजॉय लेने में, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाने में, लेकिन जब कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग्स आती, क्या दर्द होता है, आप चीज़ों को ऐड कर कर, तुलना कर कर समझ सकते। वही हाल तो मेरे दोस्तों बिजनेस में। मेरे सामने सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। एक दो ऐसा इंसिडेंट के साथ हो चुका है।
आज भी कुछ लोग मुझको भी समझाते हैं, मुझे भी मोटिवेट करते, बड़ा हिम्मत बना के बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें मार्केट का ABC भी नहीं पता है। तो दोस्तों आप जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है, इंटरनेट डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ज़माना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चीज़ों को ख़राब करेंगे या ख़राब करवाएंगे। सही दिशा में लीजिए। हम लोग भी पढ़े लिखे जागरूक हैं, 10 साल से इस इंडस्ट्री में मैं भी हूँ। बड़े सारे विजनरी मिशनरी आज भी इंडिया में हैं, वर्ल्ड लेवल पे हैं, जिनका 24 घंटा रिसर्च इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे रहता है। नो डाउट लाभ दिखेगा, सच्चाई आएगी, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा, चीज़ें सही तरीके से आएंगी, हम लोग भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। कंपनी बना है, काम कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो कहीं भी अगर लाभ मिलेगा तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।